जालौन के एसएचओ अरुण कुमार राय केस की सच्चाई आपको चौंका देगी। अब तक की जांच में जो सामने आया है उसमें इंस्पेक्टर और महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा के प्यार की कहानी को सुनकर आप हिल जाएंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। जालौन के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इस बीच इंस्पेक्टर की मौत से पहले महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा से झगड़े की बात सामने आ गई। सूत्रों के अनुसार महिला सिपाही से इंस्पेक्टर का अफेयर चल रहा था। इंस्पेक्टर अरुण कुमार महिला सिपाही मीनाक्षी से बेपनाह प्यार करते थे। झगड़े की शुरुआत मीनाक्षी के बर्थडे यानी 2 दिसंबर से शुरू हुई थी। मीनाक्षी इंस्पेक्टर से दूर अपने घर मेरठ में बर्थडे मनाने चली गई थी। इस बात से इंस्पेक्टर नाराज थे। वो चाहते थे कि मीनाक्षी उनके साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करे, लेकिन मीनाक्षी ने ऐसा नहीं किया। मीनाक्षी ने मेरठ में बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें जैसे ही व्हाट्सएप पर लगाई, इंस्पेक्टर अरुण नाराज हो गए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मोबाइल पर कहासुनी शुरू हो गई, जो अगले 3 दिन तक चलती रही। वीडियो कॉल और मैसेजिंग हुई। दोनों के बीच 3 दिन में 100 से ज्यादा बार फोन पर बात हुई। इनमें से ज्यादातर कॉल वीडियो कॉल की गई, लेकिन फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। 3 दिन तक चले झगड़े के बीच 5 दिसंबर की रात करीब 9 बजे मीनाक्षी मेरठ से जालौन लौटी। इसके बाद वह सीधे इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के सरकारी आवास गई। वहां दोनों के बीच जमकर बहस हुई, जिसका अंत अरुण की मौत से हुआ। इस दौरान मीनाक्षी सिर्फ 3 मिनट इंस्पेक्टर के कमरे में रही। इंस्पेक्टर की मौत के बाद मीनाक्षी भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल इंस्पेक्टर की मौत मामले में 7 दिसंबर यानी रविवार को मीनाक्षी को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। जेल में उसके हाव भाव में कहीं भी पछतावा नजर नहीं आ रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर की रात तकरीबन 9 बजे मीनाक्षी मेरठ से सिपाही अंकित के साथ जालौन के कुठौत लौटी। 9 बजे जब वो इंस्पेक्टर से मिलने उनके आवास पहुंची तो पहले से ही तनाव भरा माहौल था। इंस्पेक्टर ने मीनाक्षी से कुछ देर बैठकर बात करने को कहा, लेकिन मीनाक्षी तुरंत वापस जाने की जिद पर अड़ी रही। इसी दौरान बहस बढ़ गई। इंस्पेक्टर अरुण ने आवेश में आकर खुद को गोली मारने की बात कही। इस पर मीनाक्षी ने तैस में आकर कहा कि धमकी मत दो, अगर मारनी है तो गोली मार लो। इस बहस के बाद गोली चली और इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। गोली लगते ही मीनाक्षी घबराकर कमरे से बाहर निकली और चीखते हुए बोली कि साहब ने खुद को गोली मार ली। इसके बाद वह तुरंत किसी को कॉल करते हुए पैदल ही सड़क पर तेजी से जाते दिखाई दी। थाने के पुलिस वालों ने बताया कि 3 दिन से इंस्पेक्टर साहब तनाव में थे, फोन कॉल पर आक्रोश में बात कर रहे थे। हमें लगा कि कोई पारिवारिक झगड़ा होगा। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि इंस्पेक्टर ने पिछले 3 महीने से अपनी तनख्वाह भी घर नहीं भेजी थी। मीनाक्षी पर ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। आर्थिक और मानसिक दबाव भी इस तनाव का कारण माना जा रहा है। मीनाक्षी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उरई जिला जेल में है। उसे महिला बैरंग में 27 अन्य महिला कैदियों के साथ रखा गया है। उसको एक कंबल दिया गया था। जेल सूत्रों के मुताबिक उसने रविवार 1.5 रोटी और दाल खाई है। बैरंग में वह रात भर करवटें बदलती रही। मीनाक्षी 3 बार उठकर बैठी भी। पास की कैदियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिलहाल उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जालौन के उरई जिला जेल के अधीक्षक नीरज देव ने बताया कि जेल मैनुअल के हिसाब से मीनाक्षी को सोमवार सुबह चाय नाश्ता दिया गया। उसने आराम से नाश्ता किया। उसके चेहरे पर कहीं से कोई सिकन नजर नहीं आ रही थी। सोमवार दोपहर 12 बजे मीनाक्षी से मिलने उसके पिता विपिन कुमार शर्मा और भाई पहुंचे। दोनों ने करीब 20 मिनट तक मीनाक्षी से मुलाकात की। मीनाक्षी जब जेल में आई तो वह अपने साथ 2 जोड़ी कपड़े भी लाई थी। बता दें कि शुक्रवार रात 9:17 पर कुठौत थाना कैंपस में इंस्पेक्टर राय के कमरे में
गोली चली। मीनाक्षी कमरे से भागती हुई बाहर आई, चिल्लाकर बोली कि साहब ने गोली मार ली है। इसके बाद वह मौके से भाग गई। इंस्पेक्टर का शव मच्छरदानी के अंदर बेड पर खून से लथपथ पड़ा था। सर्विस रिवॉल्वर पेट के ऊपर पड़ी थी। सिर में लगी गोली आर पार हो गई थी। शुरुआत में कहा गया कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया है। शनिवार को संत कबीर नगर से पत्नी और परिवार पहुंचा। इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय ने मीनाक्षी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। कहा कि मीनाक्षी ने मर्डर किया या किसी और से करवाया गया है। रविवार को मीनाक्षी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेश करके 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। मीनाक्षी इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। सोमवार उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस उसकी विभागीय जांच भी कर रही है। मीनाक्षी की शादी तय हो गई थी। फरवरी 2026 में उसकी शादी होनी थी। इंस्पेक्टर के करीबी लोगों ने बताया कि मीनाक्षी इंस्पेक्टर पर अपनी शादी का पूरा खर्च उठाने का दबाव बना रही थी। वह 25 लाख रुपए खर्च करने की डिमांड कर रही थी। धमकी देती थी कि अगर शादी का खर्च नहीं उठाया तो वीडियो पत्नी को भेज देंगे। सर्विलांस टीम के एक अफसर ने बताया कि मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल और 4 सिम, जबकि इंस्पेक्टर के पास 3 सिम मिले हैं। सभी का डेटा खंगाला जा रहा है। पुलिस विभाग में चर्चा है कि मीनाक्षी की जीवन शैली ठाट बाट की थी। जिस कमरे में वह रहती थी वहां एसी लगा है। वह आईफोन यूज करती थी। पुलिस की महिला सिपाहियों से उसका मेलजोल कम था। ज्यादातर वक्त फोन पर रहती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर राय और मीनाक्षी जुलाई 2024 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। दोनों उस वक्त जालौन के कोच थाने में तैनात थे। तभी उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं। कोच से उड़ई ट्रांसफर होने के बाद मीनाक्षी का इंस्पेक्टर राय के पास आना जाना था। जब उनका ट्रांसफर कुठौद थाने में किया गया तो वहां भी अक्सर मीनाक्षी आती थी। उसने हाल ही में 3 लाख का हार खरीदा था। चर्चा है कि इंस्पेक्टर राय ने ही आईफोन और हार दिलवाया था। इंस्पेक्टर राय के अलावा भी लगातार वह अपने सीनियर इंस्पेक्टर और दरोगा के संपर्क में रहती थी। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ये पता कर रही है कि उसके अपने सीनियर अफसरों के साथ किस किस तरह के संपर्क थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।